ओके जी, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा जी, आज का लेक्चर जैसे आप लोगों को पता है डेली हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसमें आप लोग कुछ ना कुछ न्यू सीख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ प्रोफेशनल चीज़ों की तरफ जाने लगे हैं। तो अभी आज भी हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो कल वाली चीज़ से ही रिलेटेड है। कल हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए थे, अगर याद हो आप लोगों को। और मोस्टली सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने इंस्टॉल किए थे वो हम लोगों ने अपने पीसी से इंस्टॉल किए थे, लाइक यहाँ हमारी यूएसबी में जो ऑलरेडी मौजूद थे। कुछ सॉफ्टवेयर जो दो तीन थे वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किए और वहां से हम लोगों ने इंस्टॉल करना स्टार्ट किए। ओके, मेरी आवाज आ रही है जी सबको? चैट में मुझे एक दफा बता दीजिए जी। ओके, अच्छा जी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन, आज भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन देखने लगे हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर्स जो हमारे पास मौजूद नहीं है। लाइक हमारे पास ना यूएसबी में या हार्ड ड्राइव में या किसी ऐसी जगह पे जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है उसमें हमारे पास सेव नहीं है। तो फिर आज हम इंस्टॉलेशन नहीं, आज हम डाउनलोडिंग को पहले फोकस करेंगे कि हम कौन से सॉफ्टवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें अपने सिस्टम में चाहिए हैं और वो नहीं है तो हम इंटरनेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ब्राउजर जरूर होना चाहिए जी, ये याद रखिए। और ब्राउजर में आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट साइट्स हैं। सबसे पहली मैं साइट जो आप लोगों को के साथ आज शेयर करूंगा वो है फाइल हिप्पो के नाम से .com। ओके जी, ये एक वेबसाइट है जहां से आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें कैटेगरी बनी हुई है जिसमें ब्राउजर, डेस्कटॉप, गेम, पर्सनलाइज, लर्निंग, फाइल, ऑफिस से रिलेटेड, इस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एंटीवायरस है, विन आर ए आर है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ये ओल्ड होता है, सीसी क्लीनर, व्हाट्सएप। इसी तरह डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका नाम हम विन आर लिख लेते हैं। वैसे तो वो सामने ही था लेकिन मैं जस्ट अभी आप लोगों के सामने, देखिए जी ये यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स आप लोगों के सामने शो हो गए हैं। अब आपने सिंपल करना क्या है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में डाउनलोड फ्री वर्जन पे हम क्लिक कर रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर आपके सामने बिल्कुल टॉप पे, क्रोम अब जो डाउनलोड करता है बिल्कुल टॉप राइट पे आप लोगों को नजर आ रहा है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, ये फोल्डर का आइकन है, हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे किस फोल्डर में, यहाँ पे टॉप पे देखें डाउनलोड्स के फोल्डर, लाइक लेफ्ट साइड पे ये डाउनलोड का फोल्डर है। इसमें देखिए ये हम लोगों ने कल कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे और अभी विन आर मैंने डाउनलोड किया है, तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। अब इस पे जैसे कल हम लोग सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक कर रहे थे और इंस्टॉल कर रहे थे, सेम वही प्रोसीजर हमारा इस पे होगा। तो ये सॉफ्टवेयर हम यहां से फाइल हिप्पो पे डाउनलोड से कर सकते हैं। यहाँ पे एक और आज मैं जो अगली चीज आप लोगों को नेक्स्ट आगे भी बताऊंगा वो ये होगी कि व्हाट्सएप स्पेशली हम लोग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि सर हमें व्हाट्सएप मोबाइल पे तो हम यूज कर सकते हैं, तो हम पीसी में व्हाट्सएप कैसे यूज करेंगे, या इसके अलावा कुछ एप्स हैं वो हम किस तरह से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं अपने पीसी में, तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो यहां पर उस तक जाने से पहले कुछ और भी चीजें हैं। कल हम लोगों ने एक वेबसाइट के बारे में और बात की थी, वो थी गेट इन टू पीसी। ठीक है जी, ये भी एक वेबसाइट मैंने आप लोगों के साथ लास्ट पे शेयर की थी। इसमें देखिए ग्राफिक डिजाइन, आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। आपके पास सर्च बार है, यहां से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिखते हैं फोटोशॉप, तो यहां पर देखिए आपके पास फोटोशॉप के डिफरेंट वर्जन, अडो फोटोशॉप 2022 फ्री डाउनलोड, अडो फोटोशॉप CS8 मतलब डिफरेंट 2021, लेटेस्ट भी और ओल्ड भी सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये आप लोगों को रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर
या जिसे क्रैक्ड वर्जन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, वो सॉफ्टवेयर आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। वो आप लोग डाउनलोड करके आप लोग यूज कर सकते हैं अपने पीसी में। सेम आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को इस लिंक पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप बॉटम पे आएंगे, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, रीड कीजिए। हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, वो आपको डिटेल भी बताएगा। डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये कल हम लोगों ने एक बात की थी, RAR फाइल होगी, जिप फाइल होगी जी। ये जब ये डाउनलोड होगी, उसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे राइट क्लिक करके उस फाइल पे एक्सट्रैक्ट, तो वो पासवर्ड पूछेगा, वो पासवर्ड ये होगा जी उस फाइल का। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस जिप फाइल फोल्डर से बाहर लेके आएंगे सॉफ्टवेयर को, तो आपको ये पासवर्ड वहां पे ऐड करना है। तो ये आप लोग यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी साइट है जहां से आप लोग जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल हिप्पो हमारे पास एक साइट है जहां से, इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट्स हैं। लाइक आप लोग गूगल पे जाएं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड साइट्स लिखिए, आपके सामने बहुत से लिंक आ गए हैं। फाइल हिप्पो, सी नेट, इसी तरह डिफरेंट आपके पास वेबसाइट हैं। फाइल हाउस के नाम से है, यहां से आप लोग डिफरेंट डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, अगर आपको फ्यूचर में चाहिए हो तो। अच्छा जी, अब हम अगली चीज की तरफ आते हैं। वो है कि अब अगर हम व्हाट्सएप या इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने पीसी में, तो उसके लिए अगर विंडोज 10 है, ये याद रखिएगा, विंडोज 10 की अभी बात हो रही है, विंडोज 7 की बात नहीं कर रहा। विंडोज 7 पे भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। विंडोज 10 के आप लोगों ने इंस्टॉल होगी, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर एक प्ले स्टोर है, स्टोर है ये जी, इसका ऐप स्टोर। इस पे क्लिक कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, इसको ओपन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट एप्स शो करेगा, ठीक है, जो आप यहाँ से, गेम्स भी हैं, एप्स भी हैं, टॉप फ्री एप्स, ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी बनी है, मोस्ट पॉपुलर, टॉप फ्री एप्स, टॉप फ्री गेम्स, लाइक इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं टॉप फ्री एप्स पे क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिलेंगे। व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, नेटफ्लिक्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, लाइक आप डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे। आप लोगों को डिफरेंट एप्स जो आप मोबाइल पे यूज करते हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। यहां से वो आप ऐप पे क्लिक करेंगे, ओके। अब इसमें एक चीज और भी आप लोगों के सामने आएगी। पहले नंबर पे तो क्लिक करते हैं गेट, गेट पे क्लिक किया मैंने। अब वो कह रहा है साइन इन। अब यहां पर एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको प्ले स्टोर के लिए एक अकाउंट की जरूरत भी होगी। इसे हम माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे आप लोगों ने गूगल अकाउंट का नाम सुना होगा, जी मेल, ईमेल जो आप लोग क्रिएट करते हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए आप लोगों को। कुछ एप्स तो वो डाउनलोड कर देगा, जैसे अगर हम देखते हैं व्हाट्सएप पे, यहाँ पे देखिए इंस्टॉल की ऑप्शन आ गई है। अब उसने डाउनलोड कर दी है। कुछ एप्स को या एक दो ऐप को वो डाउनलोड तो करेगा, लेकिन कुछ एप्स के लिए साइन इन जब तक नहीं करेंगे हम लोग, अपना अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का नहीं ऐड करेंगे, तब तक हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा। तो अब इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम अपने अकाउंट, गूगल अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, फेसबुक, फ्रीलांसिंग के अकाउंट या इसके अलावा जो अकाउंट बनाना हम सीखेंगे, उससे रिलेटेड जब बात करेंगे, वो लेक्चर आएगा तो मैं इंशाल्लाह ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप इसका अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये ऐप डाउनलोड होगी, 10 MB डाउनलोड हो गया है। इसी तरह ये कंप्लीट 100% डाउनलोड होगी। ये ऐप यहाँ पे भी आप लोगों को शो करेगा, यहाँ पे व्हाट्सएप, ये देखिए ये डाउनलोड हो रही है। ये जब कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसको हम कैसे ओपन करेंगे, क्या करेंगे। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं यूज, कि व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल कर लें। अब सेकंड ऑप्शन व्हाट्सएप से ही रिलेटेड, क्योंकि पहला इशू सब मोस्टली स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप है जी, कि व्हाट्सएप पे हम किस तरह, या व्हाट्सएप अपने पीसी, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से ओपन करेंगे। तो दूसरा तरीकेकार ये है, आप अपने ब्राउजर पे जाकर ब्राउजर ओपन कीजिए, यहां पर आप लोग
टैब में लिखिए एड्रेस एक web.whatsapp.com, ठीक है जी, और एंटर प्रेस कर दीजिए तो आप लोगों के सामने व्हाट्सएप की वेब जो है वो ओपन हो गया है। और यहां पे एक QR कोड नजर आएगा, वो आप लोग देख सकते हैं। ये QR कोड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप पढ़ें तो आप लोगों को समझ आएगी क्या करना है। ओपन व्हाट्सएप ऑन योर फोन, मतलब अब आपने अपने व्हाट्सएप को जो आपने इधर लॉगिन करना है, ठीक है, यहां व्हाट्सएप ओपन कर लें। लेकिन इसका ना जी अब व्हाट्सएप वालों ने नई ऑप्शन भी डाल दी है एक, ये नीचे देखिए, लिंक विद फोन नंबर, ये भी ऑप्शन आ गया। पहले ये नहीं थी ऑप्शन, पहले क्या करना पड़ता था, ओपन व्हाट्सएप ऑन योर फोन, मतलब अपने फोन पे आपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, जो आपने अकाउंट ऐप अपने मोबाइल में ऐड की हुई है, सॉरी जी, उस ऐप को ओपन करना है। उसमें टॉप मेन्यू 3 डॉट से आपको नजर आएंगे, गियर नजर आएगा, ऑन सेटिंग, सॉरी 3 डॉट्स नजर आएंगे, और उस सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद उसमें लिखा होगा लिंक्ड डिवाइस, तो लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है। लिंक डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऑप्शन आएगी लिंक डिवाइस की, अगेन मोबाइल पे ही उस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने अपने मोबाइल पे कोई पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ, जैसे आजकल थंब वगैरह आप लोगों को पता है नॉर्मल वो चलता है, वो थंब को आपको कहेगा अनलॉक करें, आप अनलॉक कीजिए। अब वो जैसे कैमरा एक एक्टिव हो जाता है वैसे एक्टिव हो जाएगा, उसे आप इस कोड की तरफ कैमरे को करेंगे तो ये देखिए आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो गया है आपके पीसी पे। आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, आप नंबर ऐड करके भी वहां पर ऐड कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर जिस पे आपने व्हाट्सएप अकाउंट बनाया हुआ है वही, या दूसरा कोई नंबर ऐड करके भी लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं सेम लाइक व्हाट्सएप, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे शो होने लग जाएगा। आप लोग वैसे ही जैसे यहाँ से चैट करते हैं, लिंक्स लेते हैं, आप लोगों को सेम वही, ये देखिए ग्रुप कम्युनिटी आप लोगों के सामने शो कर रहा है। यहाँ से आप लोग इस कम्युनिटी को देख सकते हैं, लिंक्स जूम ऐप के ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने शेयर की हुई हैं, यहां से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर जी? होप कि आप लोग ये भी चीज समझ गए होंगे। इसके अलावा स्टोर से अगर आप लोग कोई चीज डाउनलोड और करना चाह रहे हैं वो भी आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट से हम किस तरह से ऐप डाउनलोड करते हैं, उसको यूज करना है, वो आप लोगों के सामने है। इसके अलावा कोई ऐप या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं अब आज यहाँ पे स्टॉप करूंगा अपने लेक्चर को और आपके लेक्चर्स की तरफ जाऊंगा, सॉरी आपके क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा, ताकि जो कल वाला लेक्चर था या आज वाला लेक्चर है उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मैं क्लियर कर दूं। ओके जी, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या स्टार्ट करना है वो भी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप लोग कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं जी, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। और ये डॉट 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 भाई जो भी हैं ये ओरिजिनल नेम लिखिए। नेक्स्ट टाइम मैं ये भी चीज आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के नेम ठीक नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को यहां से रिमूव कर दूंगा, ये बात याद रखिएगा, इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा जी, जी बोलिए जी महानूर, माइक ऑन कीजिए और बोलिए। महानूर। सर मैं जी जी। सर ये जो आपने व्हाट्सएप डाउनलोड करना बताया है अभी, जी इंस्टॉल करना बताया है, तो ये मतलब हम व्हाट्सएप कंप्यूटर पे वैसे चलाएंगे जैसे हमारे पास मोबाइल पे चलता है। जी बिल्कुल, और वेब का भी जैसे मैंने बताया जैसे आप यूज करेंगे वैसे ही आप लोग, कुछ ऑप्शंस होंगी जो आपको शो प्रॉपर वैसे नहीं, क्योंकि वेब वर्जन में थोड़ी सी चेंजिंग है, मोबाइल ऐप पे थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन मोस्टली जो आप काम करते हैं जैसे चैट करते हैं या आप कोई नंबर वगैरह सेम वही चीज होगी, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। अभी ये देखिए ये व्हाट्सएप मेरा लॉगिन हो गया इंस्टॉल, ये ऐप भी होगी है, गेट स्टार्टेड, ओके। सेम वही चीज ये देखिए, यहाँ पे भी इसको मैं अपने व्हाट्सएप को जो है कनेक्ट करने लगा हूं जी, ये देखिए यहाँ पर अब बहुत से मेरे पास इश्यूज हैं,
एनीवेज, लेकिन करते हैं जी। इसको भी देखिए, मैं 3 डॉट लिंक डिवाइस एंड लिंक डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ पर मैं, एक मिनट जी, मुझे थोड़ी सी सेटिंग, इसके अलावा कोई किसी का सवाल है तो वो कर लें जी साथ साथ। महानूर आपका सर कैसे? जी जी। जी सर, जो हमारे पास जो फाइल्स होती हैं, पीडीएफ फाइल होती है, जैसे हमारे पास जेपीजे फाइल होती है, वो इसमें ओपन हो जाएगी? ऐसे ओपन कर सकते हैं इसके साथ? ये भी जी हमें बिल्कुल। पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अब आप यहाँ से पीडीएफ को ओपन करके अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, अब बस। कोई भी पीडीएफ फाइल आपके सामने आएंगी, वो आप इसमें ओपन कर लें, जी और जो उसकी सीडीआर फाइल, इसके अलावा जी बीएसडी, क्योंकि आपके पास प्रोग्राम तो इंस्टॉल है, ये कल हम लोगों ने किए जी सर। इंस्टॉल, अब वो फाइल आपकी जी जी। ओपन हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे सेंड ओ, करें, लाइक मुझे यहाँ पर पीडीएफ, ये देखिए पीडीएफ फाइल, शॉर्टकट्स मैंने जी आप लोगों सर। को सेंड किए थे, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जी सेव कर रहा हूँ। और कहाँ पे सेव करना है? डेस्कटॉप और सेव, ये देखिए पीडीएफ फाइल मेरे पास आ गई है। अब मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये जी पीडीएफ फाइल भी आपके सामने ओपन हो गई है, ये देखिए जी। क्लियर? यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे थैंक एक यू सर। सवाल अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि पीडीएफ फाइल को एडिट कैसे करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा जी। ओके। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जी, अजरार जी, बच्चे माइक ऑन कीजिए और बताइए। आपकी आवाज नहीं आई बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई इशू है? चेक कीजिए। तब तक हसन जी आप बात कीजिए, हसन शाह। हेलो जी जी बोलिए हसन। सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपने बोला था कि जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेंगे हमको, जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर हमें किस तरह आपको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा? बच्चे, पहली बात, मैं 2-3 बातें यहाँ पे सबके साथ करूंगा। देखिए, सब ने सर्टिफिकेट क्यों अपने माइंड पे सवार कर लिया, पहले तो ये सोचिए। अभी तो आप लोगों ने सीखा कुछ नहीं है। पहले नंबर पे तो हमारा जी। फोकस सीखने पे होना चाहिए। ठीक है, सब इस पे जी फोकस सर। कीजिए, सीखिए। हमारा मेन मकसद सीखना है। एक चीज याद रख लीजिए, मार्केट में सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट्स चाहिए जी सर। जिनको, वो कल मेरे पास आ जाइए, मैं कल ही सर्टिफिकेट आप लोगों को इशू कर देता हूँ एक। ठीक है, मार्केट में जी। हमें प्रोफेशनल्स चाहिए जो काम करने वाले हों, जिनको काम करना आता हो। सर्टिफिकेट दे के आप डिजाइन बना देंगे मुझे? नहीं बना के दे सकते। तो इसलिए याद रखिए कि बिल्कुल। सर्टिफिकेट बात का इशू है, लेकिन क्योंकि ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड में ये चीज है, तो सर्टिफिकेट मैंने कैसे इशू करना है, ये थोड़ी सी मेरी हेडिक है, ये मेरे ऊपर ही रहने दें, तो अभी फिलहाल आप टेंशन ना लें। मैं इसलिए कह रहा हूं सब अपने नेम ठीक करें। और मैंने अभी कुछ देर एक पहले बात की कि मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो प्रॉपर क्लास लेना चाह रहे हैं, मैंने कुछ नजर रखी भी हुई है। ठीक है, कि जो काम कर रहे हैं, जो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनमें से देख रहा हूं कौन सा बच्चा अच्छा है जो मेरे चीजों को संभाल सकता है, उसको मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा। जी। और उसके जिम्मे ये काम मैं फिर लगाऊंगा कि पहला, चले मैं आपके सवाल से रिलेटेड है, कि वो आपके ऊपर नजर रखेगा कि कौन बच्चे डेली आ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, वो अटेंडेंस लगाएगा जी, ये याद रख लें। अभी भी आप लोगों की अटेंडेंस 2 दिन की जी। लगी है, मैं 3 दिन की नहीं बोल रहा, 2 दिन की। वो कैसे, क्यों, ये मेरा मसला है। ठीक है जी, तो वो आप बेफिक्र हैं, आप अपनी क्लास लें। अगर आपने क्लास ली होगी, आपने सीखा होगा, तो आपको सर्टिफिकेट की टेंशन कभी नहीं होगी। ओके जी, क्लियर? जी ओके सर, जी। एक और क्वेश्चन, अगर हम फेसबुक वगैरह इसमें इंस्टॉल करें तो उसका भी वही सारा प्रोसेस होगा? जी वही है, अगर आप प्ले स्टोर से करना चाह रहे हैं, प्ले स्टोर से भी फेसबुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ब्राउजर पे लॉगिन करना चाह रहे हैं, ब्राउजर पे लॉगिन कर सकते हैं। हम मोस्टली ब्राउजर पे आगे काम जी। करेंगे जी। मैं ऐप नहीं यूज करूंगा इसकी, ब्राउजर यूज करूंगा। ब्राउजर पे ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, एप्स के अंदर ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगी, तो मैं ब्राउजर यूज करूंगा। ओ, और अभी हमने बड़ी चीजें, बहुत सी चीजें सीखनी है, ये याद रखिए। आप लोग अगर सीरियस होके काम करेंगे, क्लास लेंगे, तो बड़ी चीजें सीखनी है। लाइक हम लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, जितनी अर्निंग साइट है सबके अकाउंट बनाने हैं, amazon के अकाउंट बनाने हैं।
सब कुछ करना है। तो याद रखिए, ये आप लोग सीख पाएंगे अगर आप कंटिन्यूसली साथ चलेंगे तो, बाकी नहीं चलेंगे तो आप लोगों की मर्जी है। अच्छा जी, नेक्स्ट अजरार। अजरार भाई के माइक का कोई इशू लग रहा है जी। नेक्स्ट मतीन। बाकी बी क्वेश्चन किया करो भाई, बाकी सारे खामोश हैं। 53 बंदे, आतिका, बिलाल, बिस्मा, हफ्सा, हमना, इफ्रा, सब क्वेश्चन आप लोगों के डेली एक क्वेश्चन होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है? अपना अपना क्वेश्चन लेके आया करें। जी अदील आप बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मतीन आप बोलिए। सर वो आपने अटेंडेंस की बात की है, तो वो ना अटेंडेंस थोड़ी लेट लगा लिया करे, हमारी लाइट नहीं होती। तो अभी अभी आई है तो मैंने फिर क्लास ज्वाइन की है। जी इंशाल्लाह हो जाएगा, आप बेफिक्र कर लेंगे हम इस पे, आप बेफिक्र। ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट अदील। सर मैं पूछना चाहूंगा सर, अगर पीसी रिक्वायर्ड है तो इसके लिए सर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कैसे इसके परचेज, इसकी रिकमेंडेशन और इसकी प्राइस वगैरह। देखिए प्राइस मैं आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक चीज समझिए, जब हम पीसी या लैपटॉप लेते हैं, सबसे पहले इसमें ना डिफरेंट जनरेशंस आती हैं, इसके प्रोसेसर जी की जी। स्पीड्स होती हैं। देखिए अभी मैं आप लोगों के सामने, कल अगर याद हो लास्ट लेक्चर में दिस डिवाइस पे राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया था, तो इसमें हमारे पीसी की डिटेल आई थी। देखिए इंटेल i7 फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, 8 GB रैम। अब ये जो i7 है, इसमें i3 भी है, i5 भी है, i7 भी है, फिर इसमें जनरेशन भी है, जैसे i3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 जनरेशन है। इसी तरह i5 में 1 2 3 4 8 जनरेशन तक है। i7 में 1 से लेकर आई लुक माई लाइक डिफरेंट है, ठीक है जी। अब ये डिफरेंट जो आपकी जनरेशन होती हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, ठीक। उसके अलावा अगर आप रैम 4 GB लेते हैं तो उसकी प्राइस और होती है, 8 GB लेते हैं ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो ये स्पेक पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप मुझसे इस तरह से पूछें कि सर अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाह रहा हूं, तो मेरे लिए पीसी कौन सा अच्छा रहेगा, अगर आप वीडियो एडिटिंग का भी काम हाई लेवल पे करना चाह रहे हैं, तो कम से कम i7 4 जनरेशन जरूर होना चाहिए। अगर आप इतने पैसे, वो कम से कम भी i7 4 जनरेशन 50 60 70 के राउंड चले जाएगा 1000 में। अगर आप कहते हैं मेरा डिजाइनिंग वगैरह के काम हो जाए, फिर i5 थर्ड जनरेशन से लेकर ऊपर जितने भी हैं 4 5 6, फिर वो मैं अक्सर बोलता हूँ जितना गुड़ डालोगे उतनी चीज मीठी होगी, आप जितने पैसे ऐड करोगे उतने आप लोगों की चीज अच्छी बन जाएगी। लेकिन i5 थर्ड जनरेशन लाइक 25,000 के राउंड अबाउट आ जाते हैं। इसमें स्पेक्ट मॉडल और इसके हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकता है, इसलिए ये चीजें साथ साथ डिपेंड करती हैं जी। ओके जी, तो आप अपनी रेंज बता दे तो उस रेंज में आप लोग को ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। अच्छा जी, एमन है, सॉरी जी जैन था, लेकिन चले एमन आप बोल दीजिएगा पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आयमा है और मेरा क्वेश्चन सॉरी ये था कि एमन, आपने कहा कि अ, सॉरी सॉरी आप बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए आयमा। ओके आई थिंक वो, अच्छा जी जैन आप बोलिए प्लीज। आयमा आप बाद में फिर सवाल कर लीजिएगा अब। जैन। अस्सलाम वालेकुम सर। यकसाम। सर वो मेरा क्वेश्चन था कि हमने आज व्हाट्सएप चलाई थी उस पे पीसी पे, क्या चलाई थी? वो मैं कंफ्यूज था। व्हाट्सएप लॉगिन की है ना ओके बेसिकली, ओके टॉपिक तो हमारा यही था। तो ओके। तो मैं कंफ्यूज था, अगर अगर हमें व्हाट्सएप पे कॉल आती है तो हमारे पीसी पे कॉल जाएगी कि हमारे फोन पे आएगी? सर दोनों पे तो जाएगी, वो दोनों टाइम। दोनों पे जाएगी। जहां से आप रिसीव करेंगे वहां से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, मतलब दोनों में से जहां चाहे रिसीव कर सकते हैं आप। तो दो। ठीक है? जी जी बोलिए बोलिए सॉरी। और सर वो हर टाइम लॉगिन करना पड़ेगा? हर हर टाइम लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करना था या लिंक करनी थी डिवाइस जब भी ब्राउजर ऑन करना है, जी आप क्योंकि टैब कंप्लीट, तो बंद हो जाएंगे हर बार। जी आप कंप्लीट अपना क्वेश्चन कीजिए, इसके अलावा कोई सवाल?
नहीं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं नहीं है कि मतलब कि अगर ब्राउजर हमारा बंद हो जाता है, पीसी शट डाउन हो गया है, जी, दोबारा आपको ऑन किया दोबारा है तो से उसे लॉगिन नहीं दोबारा करना पड़ेगा। अब मेरी सुनिएगा, ये देखिए मैंने अपना यहाँ पे ब्राउजर बंद कर दिया होगा, मैं अब दोबारा आके वो वेब ओपन किया है तो देखिए मेरा व्हाट्सएप लॉगिन ही है ऑलरेडी। आपको हर दफा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक सवाल, उसका जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब समझिए। इन केस आप लोग कहते हैं कि आप लोगों का यहाँ पर जो अकाउंट है वो लॉगिन है और मैं किसी और सिस्टम पे कर रहा हूं या और भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिस्टम, तो आप अपने उसको अकाउंट को बंद कर दिया करें, लॉग आउट कर दिया करें। इसका मतलब होगा कि आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन लॉग आउट, अगर आपके पीसी को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो फिर आपने लॉग आउट लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप पीसी पे नहीं होंगे, आप मोबाइल लेके कहीं और चले गए हैं, तो पीसी के पे आपका व्हाट्सएप चल रहा है, ये याद रखिएगा। तो उसको फिर लॉग आउट जरूर कीजिए। ओके जी, मिनाहिल जी ओके बोलिए। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने बताया कि ऐप इंस्टॉल करना ना हमारे मोबाइल में जो मतलब कंप्यूटर में है ना प्ले स्टोर है, और क्रोमो से जो है ना मतलब ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो इस बारे में मेरा क्वेश्चन है थोड़ा। इस चीज से रिलेटेड, सॉरी मैं समझा नहीं। मतलब सर कि हमारे ना मतलब कंप्यूटर पे ना मतलब प्ले स्टोर है और ना ही क्रोमो क्रोमो है, पर उससे जो क्रोमो है नहीं, ना ऐप क्रोम इंस्टॉल क्रोम हो क्रोम होगा, क्रोम कह रहे, क्रोमो नहीं, क्रोम आई थिंक इसकी बात कर रहे हैं ना, क्रोम की। क्रोम। यस। ये मैंने कल भी बताया था, आपके कंप्यूटर में ये एज नाम या इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से एक ब्राउजर जरूर होता है हमारे पीसी में। इसको ओपन कीजिए और इसमें आप अपने लिखें गूगल क्रोम। लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है उसकी वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि हमने कैसे इसको डाउनलोड किया था गूगल क्रोम को। ठीक है, ये आप वहां से डाउनलोड कर ले देंगे। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट सुमेरा। वेलकम सर, मेरा सवाल था कि हम अगर अपने पीसी में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वायरस आ जाता है, तो वायरस, मैंने अपने पीसी में किया तो उसमें वायरस आ रहा था, वो क्यों आ रहा था? और देखिए जी, यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अगर विंडोज 10 है तो फिर इतनी जल्दी वायरस नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें आपके पास इसका एंटीवायरस मौजूद है। अगर फिर भी आ रहा है फिर वो आप चेक करवा सकते हैं, रीजन क्या है वो चेक करना पड़ेगा। विंडोज 7 है तो उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं, वो मैं बात चेक करके ही आप लोगों को बता सकता हूँ, तो इसलिए वो पीसी चेक कीजिए। इन केस एक चीज याद रखिए, हम लोग ना अक्सर औकात अपने पीसी में ये सब कुछ इंस्टॉल किया होता है फिर भी वायरस आ रहा है, उसका एक रीजन और भी होता है जी। इन एंटीवायरसेस को अपडेट भी करना होता है, ताकि जो लेटेस्ट वायरसेस आ रहे हैं वो लेटेस्ट सिक्योरिटी होगी तो वो उसको वो ब्लॉक करेगा ना। तो इन एंटीवायरसेस को अपडेट भी करें वाईफाई या इंटरनेट लगा के। देखिए जैसे मोबाइल में अपडेट होती है, इसमें भी आपको चीजें एप्स अपडेट करनी है, लेकिन हर एक ऐप नहीं, खास तौर पर सिक्योरिटी ऐप जो होती हैं इनको जरूर अपडेट किया करें। ओके जी, ये चीज ख्याल रखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आयमा, आप पूछिए सवाल, आपका पहले भी क्वेश्चन रह गया था जी, जल्दी से जल्दी जल्दी कीजिए, 10 मिनट्स है अब हमारे पास क्वेश्चन से रिलेटेड। यस सर, आपने वो अमेजोन का कहा था, तो क्या आप वो अमेजोन का सारा प्रोसेस समझाएंगे, इंशाल्लाह जी, सारा। कैसे अर्न करते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। ठीक है। ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर लैपटॉप में आपने व्हाट्सएप किया है तो एक दो व्हाट्सएप हो सकते हैं, दो नंबर एक लैपटॉप में? मतलब व्हाट्सएप पीसी पे अलग नंबर से आपने लॉगिन करना है, मोबाइल पे लग के मोबाइल पे दो ओपन करने हैं, पीसी पे दो ओपन करने नहीं हैं। नहीं, या लैपटॉप पे? जी, फिर इसका हल मैंने अभी बता दिया, एक आप ऐप इंस्टॉल कर लें और एक आप ब्राउजर पे या ओपन कर लें। तीसरा भी करना है, वो भी हल है, एक और ब्राउजर ओपन कर लो। ये ले जी, ओपेरा मैंने ओपन कर लिया, इसमें भी आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हैं। और ओपेरा में एक मजे की चीज है, ये अपनी एप्स खुद देता है, व्हाट्सएप, मैसेंजर वगैरह वगैरह, तो 3 भी चल सकते हैं। ओके 10 चलाने हैं वो भी मैं ठीक चला है। दूंगा, लेकिन एनए चला के की करना है तुसी पहले ये दसो। एनीवेज, अच्छा जी, आगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार के नाम से है, ये अपना नाम ठीक कीजिए प्लीज नेक्स्ट टाइम से। जी बोलिए, स्टार, सियालकोट स्टार है जी कोई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी।
जी वाकिफ सर साहब। जी मैंने पूछना था, अगर हमारे पास विंडो 10 है और सब कुछ उसके एंटी अलाइजिंग सब कुछ डाउनलोड है, फिर भी जब रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करने लगते हैं तो रिकॉग्नाइज इमेज मांगता है, बैच फाइल मांगता है, तो उसका क्या हल है? विंडोज ठीक नहीं है, विंडोज प्रॉपर इंस्टॉल करें, जिससे इंस्टॉल करवाई है या किसी और से इंस्टॉल करवा के देख लें। वो एप्स कुछ कुछ को करप्ट कर रही हैं या बाद में करप्ट हो गई हैं, कोई आप गेम्स वगैरह कर रहे हैं या कोई आप सॉफ्टवेयर वगैरह कर रहे हैं, उसकी वजह से वो हो सकता है। तो विंडोज प्रॉपर इंस्टॉल करवाएं आप, ठीक है? ये वो इशू है और कुछ नहीं है। जी सर। सुमेरा आपका क्वेश्चन है? थैंक यू सर। अगर तो बस है तो कीजिए, नहीं तो हैंड रेज की ऑप्शन, जिन जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं वो हैंड रेज की ऑप्शन खत्म कर दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है हफ्सा। जी हफ्सा आप बोलिए। मैंने नेक्स्ट प्लान भी बताना है जी, जल्दी जल्दी से बताइए, क्वेश्चन कीजिए। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि मेरा वो लैपटॉप है ना, वो कभी कभी ट्रबल शूट कर जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए जी, उसका रीजन भी यही है, एक तो विंडोज का इशू हो सकता है, सेकंड आपके हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक आपके हार्ड का इशू हो सकता है आपके पीसी की। उसके अलावा लैपटॉप की रैम का इशू हो सकता है, वो चेक करके बताया जा सकता है। ओल्ड मॉडल्स में काफी इशू, हद तक लेटेस्ट मॉडल्स में भी ये इश्यूज आते हैं जी। बहुत कुछ है, बहुत चीजें हैं। देखिए ये 100%, जब तक वो, अक्सर मैं एक चीज बोलता हूँ, पेशेंट जब आपका डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले नंबर पे ये नहीं कह देता एनु इंजेक्शन लाओ, इनु दवाइयां दो, ये वाली मेडिसिन दो, ये करो, इंजेक्शन लगाओ, ये करो, ऐसे करो। वो नहीं कहता। वो सबसे पहला क्या काम कहता है? कहता है दे टेस्ट करो जी, इसको मसला क्या है। मतलब अब आपको पता है हमारे डॉक्टर भी जो है वो टेस्ट पे ही चलते हैं। तो वो पहले टेस्ट, क्योंकि बीमारियां बहुत सी आ गई हैं, डॉक्टर्स बहुत से आ गए हैं, तो हर एक का अपना अपना एक फंक्शन है जी, सिस्टम है, तो वो टेस्ट करवाते हैं। इसी तरह पीसी के अंदर भी, जैसे अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं पीसी का डॉक्टर हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आप मेरे पास पीसी का सवाल करेंगे तो मैं यही जवाब दूंगा कि पहले नंबर पे वो पीसी चेक करवाएंगे क्यों ये इशू हो रहा है। चेक करने के से पहले तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि प्रॉब्लम्स की बहुत सी चीजों को चेक करके फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगी। तो ये टेस्ट के बिना नहीं हम कुछ कह सकते। ओके जी, ते इसलिए डॉक्टर को ले आओ साडे कोल ते फिर ही ਅਸੀਂ कुछ दस सकने हैं, नहीं ते फिर नहीं बचेगा ते लोर ले जियो इनू। एनीवेज मतीन। सर जी आपने जैसे बोला है वो वायरस वाली है, प्रोटेक्शन वाली ऐप को अपडेट करना है, तो अपडेट कैसे करना है? बच्चे अगर आपने इंटरनेट लॉगिन किया होगा तो ये ऑटो अपडेट होती रहती है, ये याद रखिएगा। आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये देखिए मैंने ओपन किया चेक फॉर अपडेट। आप लॉग वो अपने सॉरी इंटरनेट को एक्टिव रखेंगे, तो इंटरनेट एक्टिव रखेंगे तो ऑटो ठीक अपडेट होगी। अगर आप इंटरनेट को एक्टिव बाद में करते हैं और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देंगे, अपडेट हो जाएगी। जी ठीक है, अब्दुल थैंक यू। वहाब। अब्दुल वहाब। सर मैंने पूछना था कि मैं अपने क्रोम में ना एक दफा साइन इन कर लिया, अब क्रॉस करके मैं दोबारा जब ओपन करता हूँ तो फिर वो दोबारा ऑप्शन आ जाती है कि आप साइन इन करें, आपका साइन इन नहीं हुआ हुआ, ये इन क्या केस मसला? ये मसला आ रहा है, इसका आसान हल है, ये क्रोम है, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक कीजिए, सॉरी इस पे क्लिक जी कीजिए और इसमें सेटिंग है। ओके, सेटिंग पे जाके इसको स्क्रॉल डाउन लेफ्ट साइड पे मेन्यू को कीजिए, इसमें रीसेट ऑप्शन है। ओके, और रीस्टोर सेटिंग करके उसके बाद लॉगिन कर दें। उम्मीद है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका जो ब्राउजर है वो रीसेट हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई इशू नहीं रहेगा। जी शाजिया। वहां अस्सलाम वालेकुम करो। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने बिल्कुल न्यू लैपटॉप लिया है और उसके साथ चार्जर है, अडॉप्टर जो उसका लैपटॉप का है, जी और जी। अडॉप्टर जो है ना वो चार्ज नहीं करता लैपटॉप को। ये भी इसका और हम फिर जी जी बोलिए बोलिए आप। सर फिर मैंने बोरो किया उसके लिए अडॉप्टर, एक और डेल लैपटॉप है, डेल लैपटॉप के साथ मैंने अडॉप्टर शॉप से बोरो किया, ठीक है। उनका भी डेल था लैपटॉप जिनसे मैं ली। उसके साथ वो चार्ज हो जाता है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल चार्जर उसके साथ है उसके साथ वो चार्ज नहीं होता। देखिए इसका तो फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया ना,
कि वो चार्ज उससे नहीं हो रहा, दूसरे से चार्ज हो रहा है। इसका रीजन आपके सामने ही है कि जो आपका ओरिजिनल चार्जर है वो खराब हो गया है, या चार्जर खराब हो गया है, या उसकी पावर केबल खराब हो गई है। तो सिंपल सी बात है, वो खराब, देखिए चीजें खराब तो होती हैं, लैपटॉप खराब हो जाते हैं, पावर केबल खराब हो जाती हैं, तो बड़ा कुछ है। तो ये वो खराब हो गया चार्जर जी, सिंपल सी बात है। ठीक है सर वो अभी मतलब फर्स्ट टाइम ही नहीं लगा, देखिए मतलब ये फर्स्ट टाइम भी चार्ज नहीं हुआ। अगर तो बिल्कुल न्यू आपका है, तो फिर जिनसे बाय किया है ना उन्हीं को चेक करवाइए। उन्हें कहिए जी मैं ये अभी लेके कल गई हूँ, परसों गई हूँ, तो ये अभी नहीं चल रहा, तो वो फिर उनको चेक करवाइए। वो आपको हो सकता है कि चेंज करके दे दें, न्यू दे दें, या जैसे भी वो आपको बता देंगे फिर। ठीक है ओके सर। जी। ये मतीन वगैरह ने 2-3 सवाल कर लिए, मैं चाह रहा हूँ जो न्यू है कुछ, जैसे वीवो, जी आप सवाल कीजिए। वीवो V2058। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, जरा स्टार्ट से बता दें, मैंने अभी ज्वाइन किया है। बच्चे इसके लिए वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। देखिए इस प्रोसेस को समझिए, इतना लंबा चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो मैं रिपीट तो नहीं कर सकता ऑनलाइन सिस्टम पे, तो कम से कम मनु माफ कर दो, तो बड़ी मेहरबानी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको माइंड भी कोई नहीं करे, ये मेरे लिए पॉसिबल इस नई तरह नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लास में करेंगे। हाँ, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन दी है, मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए। ये यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों के सामने शेयर भी कर देता हूँ आज, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना रहे। मेरा नेक्स्ट प्लान मैं आज नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सका, आप लोगों के सवालात ही इतने हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए और योर चैनल पे मैंने जाना था, तो यहाँ पर ये देखिए ये चैनल ओपन हो गया। इस तरह से ये चैनल है, इसमें मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की हैं, जो लेक्चर 2 हुए हैं, 2-3। ये देखिए फर्स्ट ऑनलाइन क्लास डेमो हुआ था, फिर डे 2 की विंडोज इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कल हुआ था। आज का भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन ना करवाइए। इस टाइम आप जो करवा रहे हैं ये कंप्यूटर का क्या चीज करवा रहे थे? सॉरी इस टाइम आप कौन सा आज हम लोगों ने जो आपने सॉफ्टवेयर आज स्टार्ट डाउनलोड करवाई है, ये करना क्या करवा रहे हैं? व्हाट्सएप मतलब वगैरह मैंने इन ज्वाइन चीजों अभी को किया, मुझे देखा है। समझ नहीं ओके आ रही बिल्कुल भी, कौन सा टॉपिक स्टार्ट? बच्चे, मैंने बताया हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड व्हाट्सएप या इसके अलावा जो है उनको आज डिस्कस किया। ओके, आप वीडियो देखिएगा। आज वैसे बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हुआ, आज क्वेश्चन आंसर ज्यादा हुए हैं जी। इसमें लास्ट जल्दी से क्वेश्चन, सिर्फ मेरे पास कुछ सेकंड्स हैं शायद। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम गूगल के ऊपर फॉर एग्जांपल मोबाइल वाली जीमेल सब पासवर्ड वगैरह डालते हैं